वाराणसी में नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पुराने के साथ ही नए क्षेत्रों को भी विकसित किया जा रहा है। बनारस में रेलवे स्टेशनों का विकास हो, बनारस से नई नई ट्रेनों की शुरुआत हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हो, एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार हो, गंगा जी पर घाटों का पुनर्निर्माण हो, गंगा में क्रूज चलाना हो। शहर से बाहर बने ईश्वर मंदिर में जरूर जाना चाहेंगे, लेकिन अगर उनके लिए आज जैसी सड़कें न होती तो चाहकर भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब स्वर्वेद मंदिर बनारस आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख स्थान बनकर उभरेगा। इससे आसपास के सभी गांवों में व्यवसाय और रोजगार के अवसर बनेंगे, लोगों की उन्नति के रास्ते खुलेंगे। मेरे परिवारजनों, विहंगम योग संस्थान जितने हमारे आत्मिक कल्याण के लिए समर्पित है, उतना ही समाज की सेवा के लिए भी सक्रिय रहा। यही सदाफल देव जी जैसे महर्षि की परंपरा भी है। सदाफल देव जी योगनिष्ठ संत होने के साथ ही आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। आज आजादी के अमृतकाल में उनके संकल्पों को आगे बढ़ाना उनके हर एक अनुयायी का दायित्व है। मैं पिछली बार जब आपके बीच आया था तो मैंने देश की कुछ अपेक्षाएं भी आपके सामने रखी थी। आज एक बार फिर मैं आपके सामने 9 संकल्प रख रहा हूं, 9 आग्रह रख रहा हूं। और अभी मुझे विज्ञान देव जी ने याद भी करवाया कि मैंने पिछली बार क्या कहा था। मेरा पहला आग्रह है, पानी की बूंद बूंद बचाइए और जल संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। दूसरा, गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करिए, ऑनलाइन पेमेंट सिखाइए। तीसरा, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए काम करिए। चौथा, जितना हो सके लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करिए। पांचवा, जितना हो सके पहले अपने देश को देखिए, अपने देश में घूमिए, और अगर दूसरे देश जाना हो तो जब तक पूरा देश नहीं देख लेते, विदेशों में जाने का मन नहीं करना चाहिए। और मैं आजकल तो ये बड़े बड़े धन्ना सेठों को भी कहता रहता हूं कि विदेशों में जाकर के शादी क्यों कर रहे हो भाई? तो मैंने कहा, मेड इन इंडिया, इंडिया में शादी करो। मैं छठी बात कहता हूं, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते रहिए। मैंने ये आग्रह पिछली बार भी आपसे किया था,
फिर इसे दोहरा रहा हूं, ये धरती मां को बचाने के लिए बहुत जरूरी अभियान है। मेरा 7वां आग्रह है, मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा के खाने के जीवन में शामिल करिए। इसका खूब प्रचार प्रसार कीजिए। सुपर फूड है। मेरा 8वां आग्रह है, फिटनेस। योग हो, स्पोर्ट्स हो, उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। और 9वां आग्रह है, कम से कम एक गरीब परिवार का संबल बनिए, उसकी मदद करिए। ये भारत में गरीबी दूर करने के लिए जरूरी है। आजकल आप देख रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। मैं कल शाम को इससे जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। अभी कुछ देर बाद यहां से मैं फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने जा रहा हूं। इस यात्रा के प्रति जागरूकता फैलाने का दायित्व आप सभी का भी है, हर धर्मगुरु का भी है। मैं चाहूंगा कि ये सभी हमारे व्यक्तिगत संकल्प भी बनने चाहिए। गांवों विश्वस्य मातरः का जो आदर्श वाक्य है, ये हमारे लिए आस्था के साथ साथ व्यवहार का भी हिस्सा बनेगा, तो भारत और तेजी से विकसित होगा। इसी भाव के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पूज्य संतों ने मुझे जो मान सम्मान दिया, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। स्वरवेद मंदिर के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विहंगम योग के तमाम अनुयायियों को यहां संबोधित किया। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो विहंगम योग संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और लगभग एक आंकड़ा है कि 50 देशों में विहंगम योग की अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग मंदिर हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा मंदिर स्वरवेद मंदिर, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाराणसी में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और साथ में मौजूद थे विहंगम योग संस्थान से जुड़े तमाम जो धर्मगुरु हैं, और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। सदाशिव महाराज की प्रतिमा पर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। सदाफल महाराज का आशीर्वाद लेने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। कहा कि आक्रांताओं ने हमारे मॉन्यूमेंट्स को तोड़ा, जो हमारे धार्मिक भवन थे उनको तोड़ा गया, और इसको लेकर जो आज़ादी के बाद काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यहां तक कि विरोध किया गया सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का भी, लेकिन पिछले कुछ साल से इसको लेकर निर्माण कार्य जारी हैं, पुनरुद्धार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद काशी है, जहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया। महाकाल लोक इसी का उदाहरण है। और इन्हीं तमाम बातों का जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमें अपने रिसोर्सेज को बचाना भी होगा। जो प्राकृतिक वरदान हमें है उनको संरक्षित करना होगा। पीएम ने कहा कि हमें बूंद बूंद पानी बचाना होगा, जो हमारी संस्कृति है उसको सहेजना होगा।